नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 8 दैट इज क्वाड्रिलेटरल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, अगर आपने क्लास 6th और 7th अच्छी तरीके से पढ़ी है, क्लास 6th और 7th अच्छी तरीके से पढ़ी है, अच्छे तरीके से उन सभी वीडियोस को देखा है, कॉन्सेप्ट वीडियोस को देखा है, तो आई होप मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि ये क्लास 9th के चैप्टर 8 में दैट इज क्वाड्रिलेटरल, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बेसिकली कॉन्ग्रुएंस पार्ट को, अगर आपने कॉन्ग्रुएंस पार्ट को अच्छी तरीके से देखा है, वो जो हमारी कॉन्ग्रुएंस कॉन्सेप्ट वीडियो थी उसको अच्छी तरीके से देख लेना, और उसके बाद इस वीडियो में बेसिकली बेटा अभी सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया है कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं। तो अगर आपने बेटा चैप्टर 7 नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखें, फिर चैप्टर 8 को देखें। आई होप आपके सारे के सारे डाउट क्लियर रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट, क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट। बेसिकली बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्वाड। ठीक है बेटा, क्वाड इसका मतलब समझ जाना क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड का मतलब समझ जाना आप क्या है क्वाड्रिलेटरल। देखो सबसे पहला रूल, सबसे पहला कॉन्सेप्ट दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये कॉन्सेप्ट की वीडियो है तो दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, या कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, इन सभी क्वाड्रिलेटरल, इसको मान लो ए बी सी डी पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड और ए, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो बेटा, इन सभी के एंगल, जो ये एंगल बन रहे हैं ना, 4 एंगल बनेंगे बेटा, टोटल 4 एंगल्स बनेंगे। इन सभी एंगलों का अगर आप सम करेंगे, अगर आप इन सभी एंगलों का सम करेंगे बेटा, अगर आप, अब फाइनली मैं आपको एक ही क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूं। ठीक है बेटा, मैंने बता दिया क्वाड्रिलेटरल जिनकी 4 साइड्स होंगी वो होंगे हमारे क्या क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले मैं एक चीज, और आपको क्लास 8 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमेशा इनकी 4 साइड्स होती है। कितनी साइड होती है? 4 साइड्स होती हैं, और 4 एंगल भी होते हैं। कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल्स भी होते हैं, और उसके बाद 2 इसके डायगोनल होते हैं। 2 क्या होते हैं बेटा? डायगोनल्स भी होते हैं। कितने होते हैं डायगोनल्स? तो 2 डायगोनल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होती है, और उसके बाद 4 वर्टाइसेस भी होते हैं। क्या होते हैं? वर्टेक्स। ये क्या है? वर्टेक्स। ये क्या होते हैं? जहां पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है ना बेटा, जहां पे 2 पॉइंट मीट करते हैं, 2 लाइनें मीट कर रही हैं, दैट इज वर्टाइसेस। वर्टेक्स, उसको हम सिंगल फॉर्म में बोलते हैं वर्टेक्स, प्लूरल में बोलते हैं वर्टाइसेस। तो आपको पता चल गया क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, तो जिनकी 4 साइड होती है और 4 एंगल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं और 4 वर्टाइसेस होती है। ये देखो 4 वर्टाइसेस हैं, 2 डायगोनल हैं, ये देखो 2 डायगोनल हैं, और 1 2 3 4 साइड्स है, 1 2 3 4 एंगल है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब ये दोनों साइड है ना, ये दोनों साइड, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और ये सामने वाली साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड। साथ वाली साइड, ये और ये भी एडजेसेंट हो गई, ये और ये भी एडजेसेंट हो गई, तो ये दोनों तो क्या होंगी? एडजेसेंट। लेकिन सामने वाली साइड, आपका घर यहाँ पे, आपके घर के सामने कोई रह रहा था, वो
आपके घर के अपोजिट में रहता है। अगर मान लो ये आपका घर है, जस्ट बाजू में ही किसी और का घर है, तो आप बोलोगे एडजेसेंट में है। तो आई होप एडजेसेंट और अपोजिट आपको क्लियर हो गया है। एडजेसेंट और अपोजिट क्या होता है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया। ये ऑलरेडी आपने क्लास 8th में पढ़ लिया है बेटा, ये ऑलरेडी आपने क्लास 8th में पढ़ लिया है। तो अब आ जाते हैं हम हमारी प्रॉपर्टी में, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों को, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनको हम ऐड कर दे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 180 नहीं आएगा, 360 आएगा, 360 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल में सभी एंगलों का सम करेंगे तो बेटा 180 आता था, आपने पढ़ा। अब यहां पे हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा बेटा, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, तो 360 आएगा। ये हमारा है कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है हमारा। अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किस पे, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सेकंड कॉन्सेप्ट समझो बेटा, सेकंड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने पता कर लिया कि एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर सभी एंगलों का सम करोगे तो आंसर आएगा 360, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। सेकंड कॉन्सेप्ट बेटा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैंने बोला आप इसको क्वाड लिख दो। जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है बेटा, सेकंड कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट, तो इसमें हमें क्या देखना है बेसिकली, टाइप ऑफ व्हाट, टाइप ऑफ क्या, तो मैंने बताया था आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो क्वाड्रिलेटरल्स। तो कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स है, सबसे पहले मैं उनका नाम लिख देता हूं बेटा। सबसे पहले हम कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम लिख देता हूं। तो सबसे पहला है बेटा हमारा क्या, पैरेललोग्राम, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी पे बनेंगे, किस पे, पैरेललोग्राम। दूसरा है हमारा क्या, रोम्बस, क्या है, रोम्बस। और तीसरा है हमारा बेटा, आप इसको बोल दो रेक्टेंगल। और चौथा है बेटा हमारा स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर। और पांचवा क्या है बेटा हमारा, तो आप बोलोगे काइट। फिर उसके बाद है हमारा सिक्स्थ और लास्ट, दैट इज ट्रेपेजियम। क्या है हमारा लास्ट, ट्रेपेजियम। तो वन बाय वन बेटा हम सभी क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम सभी क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे क्या है ये क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल जो बेटा मैं डिस्कस करूंगा दैट इज पैरेललोग्राम, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रख लेना, मैं आपको बता दे रहा हूं पैरेललोग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे ही आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैरेललोग्राम। आप इसको शॉर्ट में बेटा ऐसा लिख सकते हो, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम पहले मैं बना के दिखा दूं आपको। पैरेललोग्राम दिखता कैसे है बेटा, सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा, हमेशा ध्यान रखना, सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा पैरेललोग्राम। ये हमारा है क्या, पैरेलल। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, और इसके कुछ एंगल होते हैं। ये एंगल होता है, मैंने बताया 4 साइड 4 एंगल, और कुछ डायगोनल भी होते हैं, ये डायगोनल, ये होते हैं इनके डायगोनल। ये हमारा है बेटा परफेक्ट पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में आपको एक एक प्रॉपर्टी समझाने वाला हूं बेटा, समझ लेना, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जानेंगे। तो ये जो ए बी लाइन जो दिख रही है ना, ए बी लाइन, ये किसके पैरेलल है बेटा, पैरेलल है। ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, तो बेटा सी डी के।
ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, हमेशा ध्यान में रखना। और ये जो ए डी जो लाइन है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। और मतलब दो अपोजिट लाइंस आर पैरेलल, टू अपोजिट लाइंस। ये जो अपोजिट लाइन दिख रही है बेटा, एडजेसेंट नहीं, टू अपोजिट लाइंस, टू अपोजिट लाइंस आर पैरेलल, टू अपोजिट लाइंस आर पैरेलल। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हमने लिख दिया। पैरेलल तो है बेटा, पैरेलल तो है ही, लेकिन इक्वल भी है। इसका मतलब क्या, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू, ए डी जो है इक्वल है किसके, तो सी बी के इक्वल है बेटा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई बेटा, ये चीज आपको 100% क्लियर हो गई है। अब एक चीज और ध्यान दो बेटा, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है बेटा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब क्या हो गया, एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, तो एंगल सी के इक्वल है। एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है बेटा, एंगल सी के इक्वल है। और वहीं पे आप ऐसा भी बोल सकते हो, एंगल बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो बेटा एंगल जो बी है ना वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल। बिल्कुल परफेक्ट। अब इसको आप जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है इसको ओ बोल दो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। जहां पे ये दो लाइन है, दो डायगोनल, ये जो डायगोनल 1 है मान लो इसको डायगोनल 1 और इसको मान लो डायगोनल 2, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, ये दो डायगोनल्स हैं। अभी हमने लाइनों के बारे में सारा डिस्कस किया और एंगल के बारे में। अब हम आ जाएंगे डायगोनल। दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, बाइसेक्ट कर रहे हैं। दोनों ही डायगोनल पैरेललोग्राम में बेटा दोनों ही डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये एसी लाइन जो है ना वो डीबी को बाइसेक्ट कर रही है और जो डीबी लाइन है ये एसी को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए इक्वल होगा किसके, ओ सी के। हमेशा ध्यान में रखना, यहां पे मैं दूसरा स्टार्ट करता हूं। देखो ओ ए जो है हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, ओ सी के। और ओ डी किसके इक्वल होगा बेटा, तो ओ बी के। ये हमेशा ध्यान में रखना। ये हमारा है क्या, पैरेललोग्राम। ये हमारा है क्या बेटा, पैरेललोग्राम। यही प्रॉपर्टी है बेटा पैरेललोग्राम की, यही प्रॉपर्टी है। इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो मेरे को बताओ। और ये जो दोनों एंगल दिख रहे हैं ना, एडजेसेंट एंगल, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होगा, तो बेटा हमेशा ध्यान में रखना 180। इन दोनों एंगलों का अगर आप सम करोगे तो बेटा हमेशा क्या आएगा, 180 आएगा। ये ध्यान में रखना। और सभी एंगलों का सम करोगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है वो कितना आएगा बेटा, 360। वो कितना आएगा बेटा, 360। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है। अब इसमें कुछ जानने के लिए बचा नहीं है। हमारा ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका है बेटा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कोई डाउट तो नहीं रहा होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड, दैट इज रोम्बस। सेकंड कौन सा है बेटा, रोम्बस। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड क्वाड्रिलेटर हमारा कौन सा है बेटा, रोम्बस। कौन सा है बेटा, रोम्बस। तो रोम्बस सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। रोम्बस कुछ ऐसा बनता है बेटा। रोम्बस कुछ ऐसा बनता है। ये मान लो ए बी सी और डी, ये एंगल होगा, यहां पे भी एंगल होगा, ये एंगल होगा और ये भी एंगल होगा। कुछ इनके ये दो डायगोनल होंगे। हमेशा ध्यान में रखना बेटा, ये दो डायगोनल होंगे। और ये सभी साइड रोम्बस में क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन डायगोनल। इसको आप बोल दो डायगोनल 1 और इसको बोल दो डायगोनल 2।
ये आपने बोल दिया। सबसे पहला काम बेटा, सबसे पहला काम है आपका डायग्राम बनाना। तो अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। मतलब क्या होगा, ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, बीसी के, और बीसी जो है इक्वल होगा किसके, सीडी के, और ये सीडी जो इक्वल हो, ये जो सीडी जो है वो किसके इक्वल होगा, तो एडी के इक्वल होगा। मतलब ऑल साइड्स क्या होंगी बेटा, इक्वल होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये आपको पता चल गया। अब इसमें भी बेटा, इसमें भी अपोजिट साइड, इसको सेंटर को पहले मैं ओ दे देता हूं बेटा, हमेशा ध्यान में रखना, सेंटर ओ ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सेंटर ओ ले लो आप। अब इसमें भी अपोजिट एंगल क्या होंगे बेटा, अपोजिट एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी। ध्यान में रखना, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी। सेम रोम्बस वाले केस चल रहे हैं बेटा, सेम रोम्बस केस चल रहा है, और एंगल जो बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल टी के इक्वल होगा। और फिर इसमें भी डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, बाइसेक्ट करेंगे, जैसे कि रोम्बस में कर रहे थे, जैसे कि पैरेललोग्राम में कर रहे थे, जैसे कि पैरेललोग्राम में कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ओ ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के, और ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के बराबर हो जाएगा। देखो बेटा, ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम को देखो, आपने पैरेललोग्राम में किया है ना, वही चीजें आपको करनी है। देखो, पेज पलट के देखो बेटा, पेज पलट के देखो बेटा। आई होप ये चीजें हो गई आपकी। तो यहां तक तो आपने देखा सब कुछ सेम जैसा पैरेललोग्राम में चल रहा था। ये एंगल से अपोजिट एंगल, सेम साइड्स। पैरेललोग्राम में क्या थी, बस एक चीज और ध्यान में देखो, ये जो साइड है ना, ए बी जो है, ए बी हमेशा पैरेलल होगा किसके, ए बी जो हमेशा पैरेलल होगा, ये भी था ना रोम्बस में, सी डी के। और ये एडी जो है वो हमेशा पैरेलल होगा किसके पैरेलल होगा बेटा, तो बीसी के पैरेलल होगा। और बाकी बेटा इसमें पैरेललोग्राम में क्या थी, दो साइड इक्वल थी, इसमें तो क्या है, चारों साइड इक्वल है। ये मैंने लिख ही दिया है आपको। अब अलग क्या है इसमें, अलग क्या है, तो अलग है बेटा, जहां पे ये जो दो डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, ये सभी क्या होते हैं बेटा, 90 डिग्री के होते हैं। ये सभी जो एंगल बन रहे हैं ना, ये 90 डिग्री के होंगे। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होगा, लेकिन रोम्बस में ऐसा ही होगा। तो आप ये तो पूरा का पूरा पैरेललोग्राम डिस्कस किया मैंने। अब यहां पे आ जाते हैं, तो इसमें क्या बोलोगे, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल है किसके, एंगल बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के, और फिर एंगल सी ओ बी के इक्वल है। ये क्या है, एंगल सी ओ बी के इक्वल है, और डी ओ ए, ये सभी क्या होंगे बेटा, एंगल डी ओ ए, ये सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये बेटा एक्स्ट्रा है इसमें, ये एक्स्ट्रा है बेटा, ये एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना बेटा। ये सभी क्या है, मतलब डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप इसमें क्या बोल सकते हो, देखो ये डायगोनल एक दूसरे को इक्वल हिस्सों में तो बांट रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर भी है एक दूसरे की। ये परपेंडिकुलर भी है, इक्वल भी बांट रहे हैं और परपेंडिकुलर भी हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया रोम्बस, ये हमारा हो गया रोम्बस। ध्यान में रखना बेटा, कोई आपसे बोले रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताओ, तो आप यही बताओगे। आंख बंद करके इतना लिख देना, आपको गारंटी के साथ, अगर 5 मार्क्स में पूछेगा, 5 में से आपको कुछ भी नहीं काट सकता अगर आपने इतना लिख दिया तो बेटा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा थर्ड क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, दैट इज कौन सा है बेटा, रेक्टेंगल। दैट इज कौन सा है, रेक्टेंगल। कौन सा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को ध्यान में रखना बेटा, हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है, सॉरी एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। बस इतना ध्यान में रखना, एक पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आ जाता है, हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, देख लेते हैं रेक्टेंगल। यही होता है, ऐसा ही होता है कुछ, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन, सीधी लाइन होती है, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पे लिख दो ए बी सी और डी। इसमें कुछ चारों एंगल होंगे, ये चारों एंगल है कुछ बेटा, ये चारों एंगल है, एंगल बनाते ही समझ गए होंगे कुछ तो आप। और फिर उसके बाद ये आपके डायगोनल है, इसको आप बोल दो D1 और इसको बोल दो D2। अब ये साइन लगा देता हूं बेटा, ये साइन लगा देता हूं बेटा, और ये क्या हो गया बेटा, बस। और सेंटर में लिख दो O। ये परफेक्ट डायग्राम है किसका, रेक्टेंगल का बेटा। परफेक्ट डायग्राम जिसे बोलते हैं ना, एकदम परफेक्ट है। तो अब आपको देखो रेक्टेंगल में भी क्या है बेटा, दो अपोजिट साइड्स क्या है बेटा, पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है किसके बेटा, सी डी के। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ए बी जो है बेटा वो सी डी के पैरेलल है, और जो ए डी है वो किसके पैरेलल है बेटा, सी बी के पैरेलल है। ए डी जो है वो सी बी के या बी सी के किसी के भी पैरेलल है। इतना आपको पता चल गया। पैरेलल तो है बेटा लेकिन इक्वल भी है, तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू सी बी। ये इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। अब इतना आपको समझ में आ गया बेटा। अब देखो इनके चारों एंगल, जो इनके सभी एंगल्स है ना बेटा, एक रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं। तो आप बोलोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। वो सभी कितने के हैं बेटा, 90। ये भी 90 का है, 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 ये सारे क्या हो गए बेटा, 90 डिग्री के हो गए। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम डायगोनल्स पे। तो डायगोनल्स जो है बेटा, इनके सभी डायगोनल्स की साइज जो होगी, ये भी क्या है, ये भी क्या है, बाइसेक्टर है एक दूसरे के। डायगोनल भी क्या है बेटा, बाइसेक्टर है, लेकिन इक्वल बाइसेक्टर है। मतलब ये चारों जो डायगोनल दिख रहे हैं ना आपको, ये इक्वल है। ये चारों जो डायगोनल दिख रहे हैं बेटा इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए इक्वल है किसके, ओ ए किसके, ओ बी के इक्वल है, और ओ बी किसके इक्वल है, तो ओ सी के इक्वल है, और ओ सी किसके इक्वल है, तो ओ डी के इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। ये चारों हुई आपके जो ये जो बाइसेक्टर्स है ना डायगोनल के, ये सभी क्या है बेटा, इक्वल है। ये सभी क्या है बेटा, इक्वल है। आई होप ये रेक्टेंगल आपको समझ में आ गया। रेक्टेंगल में बेटा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रेक्टेंगल में ध्यान रखना बेटा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज स्क्वायर। तीन बेसिकली 3 quadrilaterals we have discussed till now. Now we are going to move on a 4th quadrilateral, that is 4th quadrilateral कौन सा है हमारा, 4th quadrilateral कौन सा है बेटा, तो है हमारा स्क्वायर। कौन सा है बेटा, स्क्वायर। कौन सा है, तो स्क्वायर। स्क्वायर बना लेते हैं बेटा। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाना सबसे पहला काम क्या होता है, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो। ठीक है बेटा। स्क्वायर में मैंने बताया सभी साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। इनके एंगल भी देख लो बेटा, एंगल भी देख लो, ध्यान से देखो एंगल। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं याद दिला दूंगा, कोई बात नहीं बेटा। मैंने क्या बोला, मैं आपको याद दिला दूंगा। आई होप ये चीज, ये आपको स्क्वायर देखो बेटा, थोड़ा तिरछा दिख रहा है तो उसका टेंशन नहीं लेना। ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। थोड़ा तिरछा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा तिरछा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है बेटा, स्क्वायर है। अब आज जैसे कि मैंने बताया, ये क्या है आपका, ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है। ये डायगोनल 1 और डायगोनल 2। अब इसकी भी प्रॉपर्टी लिखते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी जो है वो बेटा किसके पैरेलल है, तो आप आंख बंद करके लिखो सी डी, और ए डी जो है वो किसके पैरेलल है, तो आंख बंद करके लिखो तो सी बी। आई होप ये चीजें आपको पता चल गई। अब मैंने बताया ये सारे क्या है बेटा, इक्वल हैं।
ये सारे क्या है बेटा, इक्वल है। ये सारे क्या है बेटा, चारों साइड स्क्वायर में क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप ऐसा लिखोगे ए बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू डी ए। ये ऑल साइड्स क्या होती हैं स्क्वायर में, इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं। और एक चीज और बेटा ध्यान में रखना, इनके डायगोनल्स जो हैं, इनके जो डायगोनल्स हैं बेटा परपेंडिकुलर क्या है, बाइसेक्टर हैं। इनके डायगोनल्स जो है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको रोम्बस में डिस्कस किया था। तो ये क्या हो जाएंगे, अब मुझे बताओ, मतलब ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। और लेकिन रोम्बस में क्या था बेटा, ये साइड्स ऑल साइड इक्वल नहीं थी, ये दोनों इक्वल थी और ये दोनों इक्वल थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी जो बाइसेक्ट हुए हैं ना डायगोनल के थ्रू, ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। रोम्बस में जाके ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल था और ये दोनों इक्वल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, चारों ही इक्वल है। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ये ऐसा लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ध्यान में रखो, ये चीज तो हो गई क्लियर। अब एक और चीज है, एक और चीज है क्या बेटा, एंगल्स। एंगल्स क्या है, ए ओ बी इज इक्वल टू किसके है, तो बी ओ सी के इज इक्वल टू किसके है, तो सी ओ डी के। तो और इज इक्वल टू किसके है, सी ओ डी के बाद क्या बचता है आपका बेटा, डी ओ ए। और ये क्या है बेटा, 90 डिग्री है। ये क्या है बेटा, 90 डिग्री है। आई होप ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई है बेटा। हमें ध्यान में रखना बेटा, अगर आपने ये प्रॉपर्टी समझ ली, ये प्रॉपर्टी को इतनी डिटेल में क्यों लेके जा रहा हूं बेटा, प्रॉपर्टी को इतनी डिटेल में लेके जा रहा हूं क्योंकि आपको सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टी का ही यूज करना है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये प्रॉपर्टी ही यूज करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना। बार बार बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टी ही यूज करनी है बेटा, बार बार आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। आई होप ये आपको स्क्वायर भी समझ में आ गया है। अब मैं आ जाता हूं बेटा अपने नेक्स्ट क्या, तो क्वाड्रिलेटरल। अपने नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रिलेटरल नंबर 5, दैट इज काइट। काइट मतलब पतंग। अब ये पतंग नहीं बेटा, देखो एक काइट बना देता हूं मैं यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या हो गया बेटा, काइट। इसको मान लो ए बी सी और डी, ये हमारी क्या है बेटा, एक काइट है। इनके बीच में तो दो क्या जा रहे हैं, डायगोनल्स होंगे। यहाँ पे कुछ एंगल होगा, यहाँ पे भी कुछ एंगल होगा, और यहाँ पे भी कुछ एंगल होगा, और यहाँ पे भी कुछ एंगल होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब बताओ बेटा काइट में क्या होगा, एनीवन कैन गेस काइट में क्या होगा बेटा, काइट में क्या होगा, तो काइट में कुछ नहीं करना है बेटा। ये जो दो साइड है ना, एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो ए बी इज इक्वल टू क्या होगी, ए डी। ए बी जो है वो ए डी के बराबर होगी। और फिर आप ऐसे बोल सकते हो सी डी किसके बराबर होगी, तो आप बोलोगे बी सी के बराबर होगी। बिल्कुल परफेक्ट बोला बेटा, बिल्कुल परफेक्ट। एक चीज अब डायगोनल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनमें से एक डायगोनल, दोनों नहीं, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट करेगा, और वो भी परपेंडिकुलर। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को क्या कर रहा है बेटा, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप लिखोगे वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट अनदर डायगोनल बस। और वो भी डायगोनल, और वो भी क्या, परपेंडिकुलर। कैसा बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। तो परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो जैसे ये ए सी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बी डी को, और वो भी कैसे, परपेंडिकुलर।
मतलब यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो डी, यहां पे मैं इसको ओ ले दूं तो डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। और ये जो ए ओ है वो परपेंडिकुलर है किसके, ओ ए जो है बेटा ये परपेंडिकुलर है किसके, तो आप बोलोगे डी बी के। तो ओ ए ओ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, तो आप बोल सकते हो डी बी के परपेंडिकुलर है। बस यही हमारी प्रॉपर्टी है बेटा काइट की, यही हमारी प्रॉपर्टी है काइट की। इससे ज्यादा काइट में कुछ भी नहीं है बेटा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है काइट में। अब हमारा एक लास्ट क्वाड्रिलेटरल बच रहा है बेटा, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज लास्ट 6th नंबर का जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, ट्रेपेजियम। नाम सुन के बेटा डरना नहीं, नाम सुन के डरना नहीं, भागना नहीं, नाम सुन के डरना नहीं, भागना नहीं, टेंशन मत लो। ट्रेपेजियम भी कुछ नहीं है, जैसे आप अदर रेक्टेंगल आपने समझे, अदर क्वाड्रिलेटरल समझे आपने, वैसे ही ट्रेपेजियम है। अब मान लो ट्रेपेजियम ऐसा है कुछ, इसकी दो साइड्स तो क्या होती है बेटा, दो साइड्स तो हमेशा क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है, और दो साइड्स क्या होती है, नॉन पैरेलल होती है। मान लो ये साइड और ये साइड क्या है बेटा, पैरेलल है, और ये क्या है, नॉन पैरेलल है। इसको मान लो ए बी सी डी। अब ध्यान में रखो, सबसे पहले रूल समझ लो, तो ए बी जो है हमेशा दो लाइन हमेशा ट्रेपेजियम में पैरेलल रहेंगी, दो लाइन क्या रहेंगी बेटा, पैरेलल रहेंगी। तो ए बी पैरेलल होगी किसके, सी डी के। ए बी जो होगी वो पैरेलल होगी किसके बेटा, सी डी के। बस यही आपका ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम भी बेटा दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के ट्रेपेजियम होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और दो लिख देता हूं। तो पहला कौन सा है, तो आप बोलोगे आइसोसेलेस, और दूसरा क्या है, राइट ट्रेपेजियम। अब आइसोसेलेस और राइट ट्रेपेजियम में क्या फर्क है बेटा, ये भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं आइसोसेलेस। यहां पे मैं समझ लो यहीं पे डिस्कस कर देता हूं आइसोसेलेस के बारे में, कोई टेंशन नहीं है। राइट ट्रेपेजियम में यहां पे लिख दूंगा, ठीक है बेटा, राइट यहां पे लिख देता हूं राइट। अब आइसोसेलेस में दो लाइन तो पैरेलल है, दो लाइन क्या है, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। लेकिन जो नॉन पैरेलल लाइन है, ये बेटा इक्वल होगी। तो ए डी इक्वल होगी किसके, सी बी के। बस यही बोलना चाह रहे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, और कुछ नहीं है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं ये दोनों लाइन क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब राइट ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा, राइट ट्रेपेजियम में बना के दिखाता हूं। राइट ट्रेपेजियम कुछ ऐसे बनेगा, ये राइट ट्रेपेजियम कुछ ऐसे बन रहा है बेटा, राइट ट्रेपेजियम कुछ ऐसे बन रहा है। इसको ए बोल दो, इसको पी क्यू आर और एस, PQRS। राइट ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा, कोई भी दो एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। राइट ट्रेपेजियम में क्या होगा बेटा, कोई भी दो एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। और ये जो पैरेलल, ये तो पैरेलल रहेंगी, दो लाइंस तो क्या है आपकी, हमेशा ध्यान में रखना, PQ जो है वो पैरेलल है बेटा किसके, RS के। PQ जो है वो पैरेलल है किसके, RS के। और लेकिन इसमें कोई भी दो एंगल, जैसे एंगल P ले लिया है हमने और एंगल S ले लिया है, ये कितना रहेगा, हमेशा 90 डिग्री। बस यही है बेटा आपका राइट ट्रेपेजियम, और इससे ज्यादा इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है। आपको मैंने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंस क्या होता है बेटा, वो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है। अगर कॉन्ग्रुएंस और ये रूल सारे के सारे कंबाइन कर दिए ना आपने, तो आप ज्योमेट्री के बादशाह बन जाओगे बेटा, ज्योमेट्री के बादशाह। कुछ रूल्स और होंगे सर्कल्स के, वो भी मैं आपको बनाऊंगा, उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा बेटा। अगर आपने ये सारे ही रूल क्या कर दिए बेटा, लर्न कर लिए, मैं आपसे गारंटी देता हूं बेटा आप ज्योमेट्री के बादशाह बन जाएंगे। तो अगर ये रूल्स में
इन कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेटा आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो बेटा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं एक्सरसाइज में, दैट इज एक्सरसाइज 8.1। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।